हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड विथ लोकेश। जॉब ओरिएंटेड एक्सेल कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग बेसिक इन एक्सेल। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे, इटालिक करना, कलर करना, फॉन्ट चेंज करना, उसका साइज बढ़ाना। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन कैसे करना है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे पहला क्या करेंगे कि डाटा एंट्री कर रहे हैं। डाटा एंट्री के लिए हम आप मानिए कि यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद मानिए कि हम यहाँ पे एक एसएन नंबर दे दिए, यहाँ पे दे दे रहे हैं नेम ऑफ आइटम, ठीक है। यहाँ पे मानिए कि हम दे दिए क्वान्टिटी। अब यहाँ पे मानिए कि यहाँ पे दे दिए रेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम दे दे रहे हैं यहाँ पे अमाउंट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेल फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। सेल फॉर्मेटिंग में क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैसेज नंबर दिए हैं इसका नेम, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे नेम ऑफ तो आ रहा है, लेकिन क्या हुआ है तो आपका यहाँ पे आइटम मतलब कि यहाँ पे हाइड हो रहा है, ठीक है। नेम ऑफ आइटम क्या है तो हाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेल फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइज इसका बड़ा करने के लिए, इसका सेल स्पेसिंग बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करते ही क्या करेंगे, इसका जितना साइज होगा ऑटोमेटिक क्या होगा तो अपना इंक्रीज हो जाएगा। ये अपना से मैनुअली भी इसका साइज यहाँ पे मूव कर सकते हैं, यहाँ से अपना इसका साइज भी मूव कर सकते हैं। ये आपका कॉलम का भी हो गया। इसी साथ में आप मानिए कि आप रो का भी साइज इसको बढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब कि थोड़ा हाइट बढ़ाना चाहते हैं, इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ से ही बढ़ा सकते हैं, या इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेटिंग सेल में। तो फॉर्मेटिंग सेल में मानिए कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग सेल में जाने के बाद ये रो देखिए, कॉलम देखिए, यहाँ पे जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका कॉलम के कितना वेट बढ़ाना है तो इसका सबका एक साथ ही बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग पार्टिकुलर एक का बढ़ाना है तो एक सिलेक्ट करके भी हम लोग यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे, देखिए इतना सारा है। इसको मानिए कि हमको यहाँ पे 20 कर दिए, 20 कर दिए, देखिए इसका साइज का भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग इसका फॉर्मेटिंग सेल भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपका सेल हो गया। उसी तरह मानिए कि आप चाहते हैं कि नहीं, हमको जितना ये नंबर है उसका क्या होगा तो उसका ही सिर्फ साइज है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो फिट सेल। तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऑटो फिट कॉलम विथ का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए जितना इसका साइज है उतना हिसाब से अपना यहाँ पे डाटा आ गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे डाटा तो क्या होगा, उस समय थोड़ा हमको दिक्कत होगा, इसीलिए अभी के लिए हम लोग नॉर्मली यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, तो सेल्फ फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि फॉन्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट एक ऑप्शन दिया हुआ है। फॉन्ट का काम क्या है, यहाँ पे बोल्ड करना, इटालिक, अंडरलाइन भी दिया हुआ है, बॉर्डर का ऑप्शन दिया हुआ है, हाईलाइट कलर का आपका ऑप्शन दिया हुआ है, फिल कलर का, कलर फॉन्ट का कलर का साइज बढ़ाना, और टेक्स्ट का मतलब कि डिजाइनिंग हम लोग कैसे चेंज करेंगे, फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जितना हमको चाहिए उतना पहले सिलेक्ट कर ले रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे, मानिए कि आपको बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पे हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। तो क्या होगा, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से बोल्ड कर दे रहे हैं, ठीक है। बोल्ड करने के बाद मानिए कि आप किसी वर्ड को आपको इटालिक में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह से आप सिलेक्ट करके किसी को इटालिक भी बना सकते हैं, ठीक है। इटालिक नहीं करना है तो उसको इस तरह से हटा भी सकते हैं। आप चाहते हैं अंडरलाइन करना, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके अंडरलाइन भी करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा हेडिंग में थोड़ा आपको अट्रैक्टिव भी यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन के ऑप्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डबल अंडरलाइन भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे डबल अंडरलाइन भी आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम लोग सिंगल ही रखते हैं, यहाँ पे चलते हैं, सिंगल अंडरलाइन करते हैं, यहाँ पे सिंगल करेंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हेडिंग को मानिए कि आप बोल्ड कर लिए, अंडरलाइन भी कर लिए, मानिए कि उसको आपको टेक्स्ट कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, तो आप कोई भी एक नॉर्मल सा यहाँ पे अपना हिसाब से टेक्स्ट भी, अपना फॉर्मेट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आप फॉन्ट भी चेंज करें, तो यहाँ पे देखिए मेरा नॉर्मल साइज तो 100 है, ये पेज का जूम का, आप जूम करेंगे तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका फॉन्ट का थोड़ा साइज चेंज कर लें। तो फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मानिए कि यहाँ पे फॉन्ट जितना आप साइज चाहते हो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट के साथ साथ मानिए कि आपको यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज करना है। फॉन्ट साइज तो कर लिए, लेकिन आप इसको फॉन्ट साइज भी चेंज कर ले। अभी देखिए, अभी जहाँ पे क्लिक किए हैं सिर्फ इसी में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम इसका साइज बड़ा करना था, ठीक है, हेडिंग है, लेकिन हमको अब क्या करना है कि जितना भी हमको डाटा एंट्री करना है उसका फॉन्ट का
मतलब कि जो फॉन्ट है हम लोग का अपना रिक्वायर्ड अनुसार उतना चेंज हो करके, तो इस तरह से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे उतना सेल को। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको जो फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मानिए हम यहाँ पे एरियल फॉन्ट रखें, यहाँ पे फॉन्ट मेरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं, कोई डाटा एंट्री करेंगे, जैसे मानिए कि यहाँ पे 1 दे दिए, 2 दे दिए, यहाँ पे डाटा एंट्री करेंगे। देखिए मेरा एक नॉर्मल सा फॉन्ट इसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे इंटर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात किए कि फोल्ड कैसे, कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करना है, इटालिक कैसे करना है, या इसको टेक्स्ट को हम लोग कलर कैसे करना है, फॉन्ट कलर हम लोग कैसे चेंज करेंगे। उसी तरह यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फिल कलर का भी काम दे रहा है। अब फिल कलर करने का मतलब कि मानिए कि इसका टेक्स्ट का बैकग्राउंड का कलर हमको रखना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हेडिंग का बैकग्राउंड का कलर, यहाँ पे चलेंगे, कोई भी आप अपना चॉइस यहाँ पे कोई भी एक कलर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फिल कलर। यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है, फॉन्ट का इंक्रीज करना और डिक्रीज का ऑप्शन भी ये काम करता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिक्रीजिंग द फॉन्ट साइज। आप यहाँ से ऑटोमेटिक बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से जाके घटा भी सकते हैं, ठीक है। या यहाँ से नॉर्मली हम लोग अपना हिसाब से भी फॉन्ट का साइज यहाँ से नॉर्मली हम लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे हम लोग बॉर्डर का। अभी जो क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बॉर्डर जो देख रहा है ये बॉर्डर नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रिड लाइन। क्योंकि एक्सेल में क्या है कि हम लोग का टाइपिंग करने के लिए, नंबर सेल करने के, सेल को डिवीजन करने के लिए यहाँ पे एक ग्रिड लाइन दिया है। अब इसको हम लोग प्रिंटिंग में देखेंगे तो प्रिंटिंग में क्या होगा कि आपका ये बॉर्डर नहीं आएगा। उसके लिए हम लोग प्रिंटिंग के कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे। प्रिंटिंग के ऊपर हमें अलग से वीडियो बनाएंगे जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करेंगे, उसके ऊपर हम बनाएंगे वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं इसका फॉर्मेटिंग के बारे में। यहाँ पे फॉर्मेटिंग सीखेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इन पे क्लिक करिए, जितना आपको फंड चाहिए उतना क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद मानिए कि यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे बॉर्डर करेंगे, ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे। ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग का बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब हम इसको प्रिंटिंग करेंगे तो क्या होगा कि ये बॉर्डर है वो हमको बॉर्डर दिखेगा, ठीक है। ये हो गया ग्रिड लाइन हो गया, ये बॉर्डर नहीं है, ये हम लोग का टाइपिंग के लिए इजी दिया, मतलब कि हम लोग को हेल्प कर रहा है। यहाँ पे सेल डिवीजन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जैक्ट का बॉर्डर। तो ये हम लोग का फॉन्ट फेस है। जो फॉन्ट में क्या है तो आपको यहाँ पे अवेलेबल है फॉन्ट साइज, फॉन्ट डिजाइनिंग, यहाँ पे बोल्ड हो गया, इटालिक हो गया, बॉर्डर हो गया, फिल कलर हो गया, ये फॉन्ट कलर हो गया, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एलाइजिंग के बारे में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसीलिए आप शुरू से लेके मतलब कि लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है और बेसिक थिंग्स भी जो आपको चाहिए ही चाहिए। बाद में आपको ये देखने के लिए थोड़ा ईजी भी रहेगा, इसीलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इसमें हम लोग बात करेंगे एलाइजमेंट के बारे में भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे कि सब अंदर क्या है यहाँ पे एलाइजमेंट, आप लोग वर्ड एक्सेल में, वर्ड में आप लोग बात किए होंगे एलाइजमेंट का। तो 4 किस्म का एलाइजमेंट होता है, आपका लेफ्ट होगा, राइट होगा, सेंटर होगा और जस्टिफाई होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ पे देख सकते हैं तो आपका टॉप है, मिडल है और बॉटम है। यहाँ पे 2 आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए टॉप दिया हुआ है, मिडल दिया हुआ है और बटन दिया हुआ है। ये क्या काम करता है तो हम लोग आज के यहाँ पे देखेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा ये रो का हाइट थोड़ा हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर ले रहे हैं। ये समझने के लिए फिर हम लोग अपना नॉर्मल फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किए, अब क्लिक करने के बाद ये देखिए जब यहाँ पे क्लिक किए हैं तो ये क्या है, लेफ्ट ऑलरेडी क्या है तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में है, लेकिन क्या है तो बटन में है। हमको क्या चाहिए तो इसको मिड पॉइंट में चाहिए। इस तरह से मानिए आपका इसका साइज बढ़ा है, अब इसको यहाँ पे बटन में आपको मिड में चाहिए, यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ से मिड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मिड में नहीं करके यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में इसको सेंटर करना है, हमको यहाँ पे सेंटर पे कर सकते हैं, राइट करना है राइट में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना हेडिंग का एलाइजिंग इस तरह देखें तो देखिए थोड़ा एट्रैक्टिव भी हम लोग का दिख रहा है। ये जो नंबर है ये नंबर क्या है तो ऑटोमेटिक देखिए मतलब कि बॉटम में और राइट साइड है। इसको चाहते हैं सेंटर करना, यहाँ पे सेंटर में क्लिक कर देंगे, देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेंटर में भी आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो एलाइजिंग बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे बात करेंगे हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। अब रैप टेक्स्ट क्या है तो यहाँ पे देखिए मानिए कि हम लोग यहाँ पे एक बात किए, फिर से हम यहाँ पे लिख रहे हैं नेम ऑफ आइटम्स, ठीक है। नेम ऑफ आइटम्स हम लोग यहाँ पे बात किए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने के बाद देखिए तो ये जो नेम ऑफ आइटम है, यहाँ पे जो नेम ऑफ आइटम लिखे या नेम ऑफ पार्टिकुलर लिख ले रहे हैं, यहाँ पे लिख ले रहे हैं पार्टिकुलर नेम लिखे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 सेल में जा रहा है। अब ये इसको एक मतलब कि साइज देने के लिए हम क्या करना पड़ा, हमको साइज को इंक्रीज करना पड़ा, लेकिन हमको साइज को इंक्रीज नहीं करना है। ये इतना ही साइज हो, सेल का साइज इतना ही हो, लेकिन इसका रो का हाइट बढ़ जाए, लेकिन मेरा टेक्स्ट उतना में ही हो करके। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रैप टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो देखिए इसका
क्या होगा तो हाइट बढ़ गया, लेकिन सेल क्या होगा तो विथ उतना ही है लेकिन हाइट इसका इंक्रीज हो गया। तो ये रैप टेक्स्ट क्या करता है कि आप कोई भी बड़ा आप डॉक्यूमेंट कोई भी टाइप करेंगे, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे, यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उतना ही साइज में क्या होगा कि वो अपना एडजस्ट करके वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो रैप टेक्स्ट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए मर्ज का भी ऑप्शन दे रहा है। मर्ज का काम क्या होता है कि 2 और 3 मतलब कि 2 और या मल्टीपल 2 को 3 को सेल का मर्ज करना। ठीक है, मर्ज करने के लिए जैसे कि मानिए कि हमको इसमें कोई भी हेडिंग देना हुआ है, तो हेडिंग देना है तो क्या करेंगे, मानिए कि हमको यहाँ पे इस तरह से 2 सेल को मर्ज करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद मर्ज करेंगे। पहला मर्ज में देखिए मर्ज एंड सेंटर दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट मर्ज हो गया और यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो आपको सेंटर में ही शो करेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि मानिए कि हम यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, अब नीचे आने के बाद हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि मानिए कि हम यहाँ पे लिखे टोटल। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं, मानिए कि हम यहाँ पे लिखे डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट लिखे, यहाँ पे हम लिख दिए शॉप टोटल, यहाँ पे हम लिख दिए मानिए कि आपको वैट लिख रहे हैं, यहाँ पे मानिए कि हम लिख दिए नेट टोटल। ठीक है, अब मानिए कि हमको क्या करना है, इसको मर्ज करना है। मर्ज क्या करना है तो एक एक लाइन में इस तरह से मर्ज करना है, इसको हम लोग बोलते हैं मर्ज एक्रोस। अब एक एक को क्लियर करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, एक एक को करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक है, इस टाइम को बचाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे तो पूरा को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे जाने के जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ड्रॉप डाउन का, यहाँ पे बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मर्ज एक्रोस का आपका ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए सबका अपना अलग अलग लाइन में मर्ज कर दिया। अब इसको अपना से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलाइजिंग दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बटन में लेफ्ट करना है लेफ्ट करिए, राइट करिए राइट करना, मिडल में करना है मिडल में करना, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना हिसाब से भी इसको एलाइजिंग भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मर्ज भी देखे, रैप टेक्स्ट देखे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एलाइजिंग में देखे, लेफ्ट राइट सेंटर मिडल टॉप मिडल डाउन के बारे में बात किए। फॉन्ट की हम लोग बात की, यहाँ पे बोल्ड करना, इटालिक करना, अंडरलाइन करना, इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, एक नॉर्मल सा एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम लोग यहाँ में बात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में, और उसमें वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे कि नंबर फॉर्मेटिंग क्या है। उसके लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए और बेल घंटी को दबा दीजिए कि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपके साथ बार बार जुड़ते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।